Good morning, student. Today we are starting a new topic, conductance of electrolytic solution. बच्चों, नॉन इक्वेशन तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ एल है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो उसके पर लगने वाला रेजिस्टेंस जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों को अगर कंबाइन करें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक ग्रीक लेटर यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया जाता है रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो सॉल्व करके आपको देखने हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस का इन्वर्स कर दें तो उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको जी से नोट करते हैं, जी इज इक्वल टू होता है 1/r। अब आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर हम अगर पुट करें तो z इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन रो एल, और 1/रो को एक नए ग्रीक लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कप्पा, और ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और या कंडक्टिविटी भी जिसको हम बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स कंडक्टेंस की, और एसआई यूनिट कंडक्टेंस की होती है साइमन। याद रखना है आपको, ये कंडक्टेंस की है। इसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ये एसआई यूनिट आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस के, ठीक है, पर्पस के लिए। आगे नेक्स्ट कंडक्टिविटी सेल के लिए स्टडी करते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, और आर को हम आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर 1 कप्पा, क्योंकि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है। एल ए हो जाएगा एल अपॉन ए। द क्वांटिटी ऑफ एल अपॉन ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। जी स्टार जो है इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। तो अगर हम जी स्टार इज इक्वल की वैल्यू देखें तो जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए, या फिर हम इसको आर कप्पा बोल सकते हैं। और यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। ये लैम्डा जो होता है, इस देखिए जैसे ए बी सी डी जो हमारे लेटर हैं इंग्लिश लेटर, उसमें ए स्मॉल भी होता है, ए कैपिटल लेटर भी होता है। इसी तरीके से लैम्डा जो है ये ग्रीक लेटर है, ये स्मॉल भी होता है, और इस तरीके से जो रिवर्स करके बी लिखा हुआ है इस तरीके से भी होता है। तो ये वाला जो लैम्डा है ये कैपिटल लैम्डा है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो स्मॉल लैम्डा होता है। तो लैम्डा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स ये है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के अगर हम डिसॉल्व करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक होगा, जिसके कारण उसमें जो कंडक्टेंस आएगी उस कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। और लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम नॉट। द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0 इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, हम क्या करें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले, अगर उसको हम उसका डाइल्यूशन करने लगे, मतलब उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाने लगे, और वो अमाउंट जो है वो हम इतना बढ़ा दें या इतना डाइल्यूशन कर दें कि जो सॉल्यूशन है
उसमें जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो ज़ीरो के अप्रोच पहुंच जाए या ज़ीरो हो जाए, तो वहाँ पर जो कंडक्टिविटी कहलाएगी वो मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। Conductivity of an electrolytic solution decrease with decrease in the concentration as the number of ions per unit volume that carry the current in the solution decrease with the decrease in concentration। मीन्स यह है कि देखो एक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट सॉल्यूशन में कम करते जाएंगे तो उसके आयंस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कम होते जाएंगे, जिससे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आयंस के थ्रू जो जाएगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।